जब सृष्टि अपने प्रारंभिक श्वास में थी, जब आकाश और पृथ्वी के बीच अभी स्थिरता नहीं आई थी, जब जल ही जल था और समय स्वयं अपने अर्थ को खोज रहा था, तब एक चेतना निरंतर जागृत थी। वही चेतना जो सृजन, संरक्षण और संहार के चक्र को संतुलित रखती है। उसी चेतना को मानव ने विष्णु कहा। विष्णु, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, जो केवल देव नहीं बल्कि व्यवस्था है। जब जब यह व्यवस्था डगमगाई, जब जब धर्म अपने मूल से विचलित हुआ, तब तब वही चेतना किसी न किसी रूप में अवतरित हुई। इन्हीं अवतरणों को अवतार कहा गया। ये कथा केवल देवताओं की नहीं है, ये उस निरंतर संघर्ष की कथा है जिसमें जीवन स्वयं को बचाने का प्रयास करता है। 10 अवतार इसी संघर्ष के 10 चरण हैं। समय की वह घड़ी जब प्रलय निकट था, आकाश में कोई तारा स्थिर नहीं था, समुद्र अपनी सीमाएं भूल चुका था, पृथ्वी थरथरा रही थी। उस समय ब्रह्मा सृष्टि की रचना में लीन थे और वेद, जो ज्ञान का मूल स्रोत थे, असुर हैग्रीव द्वारा चुरा लिए गए थे। ज्ञान के बिना सृष्टि अंधकार में डूब जाती। उसी समय एक छोटे से मछली के रूप में चेतना प्रकट हुई। राजा सत्यव्रत, जो आगे चलकर व्यवस्वत मनु कहलाए, नदी में तर्पण कर रहे थे। उनके अंजलि में एक छोटी मछली आई। राजा ने उसे वापस जल में डालना चाहा, पर मछली बोली। उसकी वाणी में भय नहीं था, आग्रह था। उसने कहा कि जल में बड़े जीव उसे निगल लेंगे। राजा ने करुणा से उसे अपने कमंडल में रख लिया, पर मछली बढ़ती गई। कमंडल छोटा पड़ा, फिर घड़ा, फिर तालाब, फिर नदी, और अंततः समुद्र भी उसे समेट न सका। तब सत्यव्रत समझ गए कि यह कोई साधारण जीव नहीं। उसी क्षण मछली ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। ये विष्णु थे, मत्स्य अवतार में। उन्होंने आने वाले प्रलय की सूचना दी। उन्होंने कहा कि जब जल सब कुछ ढक लेगा, तब एक विशाल नौका आएगी। राजा को सप्तर्षियों, समस्त बीजों, औषधियों और जीवों को लेकर उस नौका में बैठना होगा। मत्स्य अवतार स्वयं उस नौका को अपने सींग से बांधकर सुरक्षित मार्ग से ले जाएंगे। जब प्रलय आया, सब कुछ जल में विलीन हो गया। आकाश और पृथ्वी का भेद मिट गया। उसी अथाह जल में वह नौका चलती रही। मत्स्य अवतार ने वेदों को हयग्रीव से वापस लिया और ज्ञान को बचाया। यह केवल जीवन की रक्षा नहीं थी, ये स्मृति की रक्षा थी। यदि वेद न बचते तो मानव केवल जीवित रहता, पर जानता नहीं। प्रलय के बाद जब जल शांत हुआ, तब नई सृष्टि की नींव रखी गई। मत्स्य अवतार ने यह सिखाया कि जब ज्ञान संकट में हो, तब चेतना स्वयं सबसे सरल रूप धारण करती है। जीवन की रक्षा कभी कभी सबसे छोटे रूप से होती है। समय आगे बढ़ा, सृष्टि स्थिर होने लगी, पर स्थिरता के लिए केवल जीवन नहीं, आधार चाहिए। देवता और असुर दोनों अमृत चाहते थे। अमृत जो मृत्यु पर विजय दिलाता है। पर अमृत केवल तभी निकल सकता था जब समुद्र का मंथन हो। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाना था और वासुकी नाग को रस्सी। पर पर्वत टिक ही नहीं रहा था, वह समुद्र में डूब रहा था। तब फिर वही चेतना प्रकट हुई, इस बार एक कछुए के रूप में। विशाल, स्थिर, अडिग, कूर्म अवतार। विष्णु ने अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया। पर्वत उनकी पीठ पर स्थिर हुआ और मंथन आरंभ हुआ। देवता और असुर दोनों अपनी अपनी ओर से खींचते रहे। समुद्र से विष निकला, रत्न निकले, कल्पवृक्ष निकला, लक्ष्मी प्रकट हुई और अंततः अमृत भी। कूर्म अवतार केवल सहारा नहीं थे, वे धैर्य थे। वे यह संकेत थे कि जब सृष्टि परिवर्तन के द्वार से गुजरती है, तब कोई न कोई मौन शक्ति उसे संभाले रहती है। मंथन के दौरान विष निकला, जो सबको नष्ट कर सकता था। शिव ने उसे कंठ में धारण किया। पर यदि कूर्म अवतार ना होते तो मंथन संभव ही नहीं था। यह अवतार बताता है कि परिवर्तन केवल संघर्ष से नहीं, संतुलन से आता है। कोई पीठ होनी चाहिए जो भार उठाए बिना श्रेय मांगे। मत्स्य ने जीवन और ज्ञान को बचाया, कूर्म ने स्थिरता दी। ये दोनों अवतार यह दर्शाते हैं कि विष्णु केवल संकट के अंत में नहीं आते, वे संकट को सहने की शक्ति भी देते हैं। सृष्टि का चक्र अभी आगे बढ़ना था। भूमि अभी जल में दबी थी, अहंकार अभी टूटना बाकी था, धर्म को अभी और रूप लेने थे। ये कथा यही नहीं रुकती, चेतना फिर अवतरित होने वाली थी, अगले रूप में, जो पृथ्वी को अपने दंतों पर उठाएगा। जल शांत हो चुका था, पर संतुलन अभी भी अधूरा था। पृथ्वी, जो सृष्टि की धुरी थी, अभी भी अपने स्थान पर नहीं थी। असुर हिरण्याक्ष ने उसे उठाकर अथाह जल में छिपा दिया था। पृथ्वी बिना आधार की थी,
दिशाएं भटक चुकी थीं और जीवन का भविष्य अनिश्चित था। यह केवल भूमि का अपहरण नहीं था, यह व्यवस्था पर आघात था। जब धरती ही डगमगा जाए तो धर्म कहाँ टिके? तब चेतना ने फिर रूप लिया, इस बार न मछली न कछुआ, बल्कि एक जंगली सुअर के रूप में। वराह, भारी शरीर, तीक्ष्ण दांत और नेत्रों में उद्देश्य। वराह अवतार जल में उतरे। वे जल में नहीं डूबे, जल उनके मार्ग में हटता चला गया। सहस्रों वर्षों तक युद्ध हुआ, जल लाल हो गया। अंततः हिरण्याक्ष का अंत हुआ। वराह ने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया। वह धरती जो भय और अंधकार में थी, फिर से प्रकाश में आई। वराह ने उसे उसके स्थान पर स्थापित किया। यह केवल एक भौतिक कार्य नहीं था, यह प्रतीक था। जब अधर्म धरती को दबाता है, तब चेतना उसे बलपूर्वक नहीं, उत्तरदायित्व से उठाती है। वराह अवतार ने यह सिखाया कि कभी कभी धर्म को बचाने के लिए कठोर बनना पड़ता है। करुणा और शक्ति दोनों का संतुलन आवश्यक है। पृथ्वी स्थिर हुई, जीवन फिर पनपा। पर अहंकार अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकशिपु। वह केवल एक असुर नहीं था, वह घमंड का मूर्त रूप था। उसने ब्रह्मा से वरदान पाया था कि वह न दिन में मरे, न रात में, न भीतर न बाहर, न मनुष्य से, न पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। उसे लगा कि उसने मृत्यु को छल लिया है, पर उसने एक भूल की। उसने ये नहीं समझा कि वरदान नियमों के भीतर था, चेतना के ऊपर नहीं। उसके घर में एक बालक जन्मा, प्रहलाद। वह असुर कुल में था, पर उसकी आत्मा विष्णु में लीन थी। वह पिता से नहीं डरता था, वह विष्णु का नाम लेता था। हिरण्यकशिपु के लिए यह असहनीय था। सत्ता को सबसे अधिक भय विचारों से होता है। प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास हुए, विष, आग, पर्वत, सर्प, पर हर बार वह बच गया, क्योंकि उसकी रक्षा कोई बाहरी शक्ति नहीं कर रही थी, उसकी रक्षा उसकी श्रद्धा कर रही थी। एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्रोध में पूछा, यदि तेरा विष्णु हर जगह है तो क्या इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने बिना हिचक कहा, हाँ। तब उस स्तंभ से गर्जना हुई। न दिन था, न रात, न भीतर, न बाहर। द्वार की चौखट पर संध्या के समय एक ऐसा रूप प्रकट हुआ जो न मनुष्य था न पशु, आधा सिंह आधा मानव, नृसिंह। नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी जंघा पर रखा। न अस्त्र न शस्त्र, अपने नाखूनों से उसका अंत किया। सारे वरदान निष्फल हो गए, अहंकार टूट गया। नृसिंह अवतार केवल विनाश नहीं थे, वे उस क्रोध का रूप थे जो तब प्रकट होता है जब मासूम श्रद्धा को कुचला जाता है। वे ये संदेश थे कि जब अन्याय सीमा लांघता है, तब चेतना नियमों को तोड़े बिना उन्हें निष्प्रभावी कर देती है। प्रहलाद बचा, धर्म बचा, पर नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब लक्ष्मी भी भयभीत थी। अंततः प्रहलाद ने आगे बढ़कर स्तुति की। बालक की विनम्रता ने उस उग्र रूप को शांत किया। यह दिखाया कि श्रद्धा केवल रक्षा नहीं करती, वह क्रोध को भी शांति में बदल सकती है। समय आगे बढ़ा, युग बदले, धर्म फिर चुनौती में पड़ा। इस बार शक्ति से नहीं, संतुलन से। राजा बलि असुर होते हुए भी धर्मात्मा था। वह दानी था, न्यायप्रिय था, पर उसका साम्राज्य तीनों लोकों तक फैल गया। देवता विस्थापित हो गए। समस्या अधर्म नहीं थी, समस्या संतुलन की थी। तब विष्णु ने सबसे छोटा रूप लिया, एक बटुक ब्राह्मण, वामन, हाथ में कमंडल, मुख पर शांति। वह बलि के यज्ञ में पहुंचा। उसने केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि हंसा, उसे लगा यह मांग तुच्छ है। पर जैसे ही वामन ने पहला पग रखा, पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश, तीसरे के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। वामन ने तीसरा पग उसके सिर पर रखा और उसे पाताल भेज दिया, पर दंड के रूप में नहीं, संरक्षण के रूप में। वामन अवतार ने यह सिखाया कि धर्म केवल बड़े रूप में नहीं आता, कभी कभी वह इतना छोटा होता है कि अहंकार उसे पहचान ही नहीं पाता। बलि को विष्णु का सानिध्य मिला। यह दिखाया कि भक्त असुर भी हो सकता है और देवता भी भ्रमित हो सकते हैं। मत्स्य ने ज्ञान बचाया, कूर्म ने स्थिरता दी, वराह ने आधार लौटाया, नृसिंह ने अहंकार तोड़ा, वामन ने संतुलन स्थापित किया। अब चेतना को और निकट आना था। अब वह केवल देव या पशु नहीं, मनुष्य बनने वाली थी, ताकि धर्म को भीतर से समझाया जा सके। समय अब और अधिक सघन हो चुका था। सृष्टि केवल देवताओं और असुरों की कथा नहीं रही थी, अब मानव केंद्र में था। उसके निर्णय, उसका लोभ,
उसका भय और उसका धर्म। जब शक्ति अनुशासन से अलग हो जाती है, तब वह अत्याचार बन जाती है। यही समय था परशुराम का। वह ब्राह्मण थे, पर उनके हाथों में शस्त्र था। उनका जन्म क्रोध से नहीं, अन्याय से हुआ था। उनके पिता जमदग्नि तपस्वी थे, माता रेणुका त्याग और मर्यादा की मूर्ति थी। पर जब क्षत्रिय राजा कर्तवीर्य अर्जुन ने अहंकार में आकर उनके आश्रम को लूटा और जमदग्नि की हत्या कर दी, तब संतुलन टूट गया। परशुराम ने प्रतिज्ञा ली। यह प्रतिज्ञा व्यक्तिगत बदले की नहीं थी, ये व्यवस्था की थी। उन्होंने पृथ्वी को उन शासकों से मुक्त किया जो शक्ति को धर्म से ऊपर समझने लगे थे। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। ये हिंसा नहीं थी, ये चेतावनी थी कि शासन का अर्थ संरक्षण है, शोषण नहीं। परशुराम स्वयं को विजेता नहीं मानते थे। जब कार्य पूर्ण हुआ, उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। वे ये जानते थे कि शक्ति स्थायी नहीं होती। ये अवतार ये सिखाता है कि कभी कभी धर्म को बचाने के लिए कठोर मार्ग अपनाना पड़ता है, पर अंततः उसे त्याग भी देना होता है। इसके बाद आया वह समय जब धर्म को तलवार से नहीं, जीवन से सिखाया जाना था। मर्यादा, त्याग, कर्तव्य। विष्णु ने मनुष्य रूप में जन्म लिया, अयोध्या में, राजा दशरथ के यहाँ। राम राम कोई चमत्कार लेकर नहीं आए। उन्होंने संसार को दिखाया कि आदर्श क्या होता है, पुत्र कैसे हो, पति कैसे हो, राजा कैसे हो। उन्होंने कभी स्वयं को ईश्वर नहीं कहा। वे चलते रहे, सहते रहे, निभाते रहे। वनवास केवल एक दंड नहीं था, वो परीक्षा थी। राम ने पिता की आज्ञा को अपना धर्म माना। सीता उनके साथ गई, लक्ष्मण भी। यह परिवार का नहीं, मूल्य का निर्णय था। वन में उन्होंने ऋषियों की रक्षा की, असुरों का संहार किया, पर कभी क्रोध को मार्गदर्शक नहीं बनाया। रावण केवल राक्षस नहीं था, वह विद्वान था, शिव भक्त था, पर उसका ज्ञान अहंकार से ढक गया था। सीता का हरण केवल स्त्री का अपहरण नहीं था, वह मर्यादा का अपमान था। राम ने युद्ध चुना, पर अंतिम उपाय के रूप में सेतु बना। वानर और मानव साथ आए। ये दिखाया गया कि धर्म अकेला नहीं लड़ता, वह सबको साथ लेता है। युद्ध हुआ, रावण मारा गया, पर राम ने विजय का उत्सव नहीं मनाया। उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाया, क्योंकि धर्म बदले से नहीं, न्याय से चलता है। राम राज्य कोई काल्पनिक स्वर्ग नहीं था, वह व्यवस्था थी जहां राजा स्वयं को प्रजा से ऊपर नहीं समझता था। राम ने शासन को सेवा बनाया। राम ने यह सिखाया कि धर्म का मार्ग कठिन होता है, उसमें त्याग है, पीड़ा है, अकेलापन है, पर वही मार्ग समाज को दिशा देता है। समय आगे बढ़ा, युग बदलने लगे। अब मनुष्य की जिज्ञासा बढ़ गई थी। कर्म, फल, मोह, बंधन। धर्म को अब केवल मर्यादा नहीं, समझ की आवश्यकता थी। तब विष्णु फिर अवतरित हुए, इस बार न राजा के रूप में, न योद्धा के रूप में, बल्कि मित्र, सारथी, मार्गदर्शक के रूप में। अब कथा उस अवतार की ओर बढ़ती है जिसने युद्ध भूमि को दर्शन का केंद्र बना दिया। द्वापर का समय था। धर्म और अधर्म स्पष्ट नहीं रहे थे। सत्य अब सरल नहीं था। मनुष्य प्रश्न करने लगा था, उसके भीतर द्वंद्व था। और ऐसे समय में विष्णु ने वह रूप लिया जो सबसे अधिक मानवीय था, सबसे अधिक निकट। उनका जन्म मथुरा में हुआ, पर उनका जीवन वृंदावन में खिल उठा। कृष्ण, उनका आगमन किसी सिंहासन पर नहीं हुआ, कारागार में, अंधकार में, बेड़ियों के बीच। ये संकेत था कि चेतना किसी भी परिस्थिति में प्रकट हो सकती है। बालक कृष्ण को गोकुल ले जाया गया। वहां वे केवल देव नहीं थे, वे बालक थे। माखन चोर, हंसी, शरारत, पर यह सब निरर्थक नहीं था। वे ये दिखा रहे थे कि ईश्वर केवल पूजा में नहीं, आनंद में भी है। पूतना आई, कंस के भेजे हुए राक्षस आए। कृष्ण ने उन्हें नष्ट किया, पर हर विजय में क्रोध नहीं था, उसमें सहजता थी। कालिया नाग के फणों पर नृत्य करते हुए उन्होंने ये बताया कि विष को केवल मारकर नहीं, नियंत्रित करके भी हराया जा सकता है। गोवर्धन उठाया गया, इंद्र का अहंकार टूटा। कृष्ण ने समझाया कि शक्ति का अर्थ डर पैदा करना नहीं, सुरक्षा देना है। उन्होंने इंद्र की पूजा नहीं, कर्म की पूजा सिखाई। प्रकृति के साथ संतुलन का मार्ग दिखाया। वृंदावन में राधा थी, प्रेम का वह रूप जो मांगता नहीं, बस देता है। कृष्ण का प्रेम बंधन नहीं था, वह विस्तार था। राधा में कृष्ण थे, कृष्ण में राधा। ये प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था।
पर कृष्ण केवल गोपाल नहीं थे। समय आने पर उन्होंने वृंदावन छोड़ा, क्योंकि धर्म कभी स्थिर नहीं रहता। मथुरा में कंस का अंत हुआ, अत्याचार का अंत आवश्यक था, पर कृष्ण ने सिंहासन नहीं लिया। उन्होंने उसे त्याग दिया, द्वारका गए, वहां राजा बने, पर स्वयं को राजा नहीं माना। महाभारत का युद्ध अनिवार्य हो गया। पांडव और कौरव, ये केवल परिवार का युद्ध नहीं था, यह मूल्य और महत्वाकांक्षा का युद्ध था। कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। यह दर्शाता है कि मार्गदर्शन कभी कभी नेतृत्व से बड़ा होता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन टूट गया, उसके सामने अपने ही थे, गुरु, भाई, मित्र। उसका धनुष गिर गया। तब कृष्ण ने उसे युद्ध नहीं सिखाया, जीवन समझाया। कर्म, फल, आसक्ति, त्याग। गीता केवल युद्ध का उपदेश नहीं थी, वह मानव के भीतर के युद्ध की व्याख्या थी। कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल पर आसक्ति ही बंधन है। उन्होंने भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का संतुलन बताया, किसी एक को श्रेष्ठ नहीं ठहराया। युद्ध हुआ, अधर्म पर धर्म की विजय हुई, पर कृष्ण ने जीत का श्रेय नहीं लिया। उन्होंने युद्ध की पीड़ा भी देखी, गांधारी का शाप स्वीकार किया। उन्होंने यह दिखाया कि चेतना भी कर्म के नियम से बाहर नहीं जाती। द्वारका भी अंततः डूब गई, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। स्वयं कृष्ण ने देह त्याग दी। ये दिखाया कि अवतार भी नियमों के अधीन होते हैं। कृष्ण का अवतार यह सिखाता है कि जीवन सरल उत्तर नहीं देता, धर्म स्पष्ट रेखा नहीं होता। कभी कभी सही वही होता है जो करुणा और विवेक के बीच संतुलन रखे। अब युग फिर बदलने वाला था। कली का अंधकार गहराने लगा था। धर्म अब बाहरी नहीं, भीतर कमजोर हो रहा था। और अंत में चेतना का अंतिम अवतार अब भी भविष्य में प्रतीक्षित था। समय अब अपने सबसे जटिल मोड़ पर था। बाहरी युद्ध कम हो चुके थे, पर भीतर का संघर्ष बढ़ गया था। मनुष्य ने कर्म तो करना सीख लिया था, पर करुणा खोने लगा था। धर्म कर्मकांड बनता जा रहा था। शब्द बचे थे, अर्थ धुंधले हो चुके थे। ऐसे समय में विष्णु ने ऐसा रूप लिया जो शोर नहीं करता, जो तलवार नहीं उठाता, जो प्रश्न खड़े करता है। राजकुमार सिद्धार्थ, उन्होंने राजमहल छोड़ा। यह त्याग किसी आदेश से नहीं था, यह भीतर की पुकार थी। उन्होंने दुख देखा, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु, और तब उन्होंने प्रश्न किया, दुख क्यों है, इसका अंत कैसे हो? उन्होंने देवताओं से उत्तर नहीं मांगा, उन्होंने अनुभव से उत्तर खोजा। वर्षों का तप, मौन, भिक्षा। अंततः बोधि वृक्ष के नीचे वह क्षण आया जब चेतना स्वयं को जान गई। बुद्ध न किसी देवता का दूत, न किसी ग्रंथ का प्रचारक। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। बुद्ध ने कर्म की बात की, पर बिना ईश्वर के भय के। उन्होंने करुणा को धर्म बनाया। हिंसा का विरोध केवल नीति नहीं, जीवन शैली थी। उन्होंने यह सिखाया कि दुख बाहर से नहीं आता, वह तृष्णा से पैदा होता है, और तृष्णा का अंत ही मुक्ति है। यह अवतार उन लोगों के लिए था जो प्रश्न करते हैं, जो अंधश्रद्धा से नहीं, अनुभव से सत्य चाहते हैं। बुद्ध ने समाज को झकझोरा। उन्होंने जाति, कर्मकांड और आडंबर पर प्रश्न उठाया। उनका मार्ग शांत था, पर प्रभाव गहरा। यह अवतार यह दिखाता है कि कभी कभी चेतना धर्म को तोड़ती नहीं, उसे सरल कर देती है। और अब कथा भविष्य की ओर मुड़ती है। कलयुग, जब सत्य भ्रम बन जाएगा, जब न्याय बिकेगा, जब शब्दों का अर्थ बदल जाएगा, जब धर्म केवल पहचान बनकर रह जाएगा, उस समय कोई शास्त्र पर्याप्त नहीं होगा, कोई उपदेश काम नहीं आएगा। तब विष्णु अंतिम बार अवतरित होंगे। कल की श्वेत अश्व पर सवार, हाथ में तलवार। ये अवतार प्रतीक्षा में है। यह अवतार सुधार के लिए नहीं, समापन के लिए होगा। जब अंधकार अपने चरम पर होगा, तब यह चेतना फिर प्रत्यक्ष होगी। कल की किसी एक व्यक्ति का अंत नहीं करेंगे, वे युग का अंत करेंगे। यह विनाश नहीं होगा, यह पुनः आरंभ होगा। जैसे प्रलय के बाद सृष्टि आई थी, वैसे ही अधर्म के अंत के बाद धर्म फिर जन्म लेगा। 10 अवतारों की यह कथा केवल पौराणिक नहीं है, यह चेतना के विकास की कथा है। जल से भूमि तक, पशु से मनुष्य तक, बल से विचार तक। हर अवतार मनुष्य के भीतर भी घटता है। मत्स्य हमें स्मृति सिखाता है, कूर्म धैर्य, वराह उत्तरदायित्व, नृसिंह साहस, वामन विनम्रता, परशुराम अनुशासन, राम मर्यादा, कृष्ण विवेक, बुद्ध करुणा, और कल की चेतावनी।
यह कथा इसलिए नहीं है कि हम किसी अवतार की प्रतीक्षा करें। ये इसलिए है कि हम पहचानें, जब जब हमारे भीतर अधर्म बढ़ता है, तब तब हमें ही अवतरित होना होता है। क्योंकि विष्णु केवल बाहर नहीं है, वे भीतर भी हैं।